नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। लगातार हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम मुद्दे की बातों को लेकर कुछ मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए सिवान जिले के वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर तरह के खबरों के साथ इनका जुड़ाव रहा है और समाज में हमेशा लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आज जिन मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा आम जनों से सीधे सीधे सरोकार रखती है। दरअसल बात यह है कि सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस कोरोना काल में राजनीतिक सरगर्मियों के साथ साथ लोगों को काफ़ी बच के रहना पड़ता है। लेकिन क्या इस बचाव के बीच नेता उसे पालन कर रहे हैं या फिर इस ऐसी परिस्थिति में जनता के लिए नेता घातक होते जा रहे हैं? इन्हीं सारे मुद्दों पे बात होगी। अभिषेक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नेता आज जो लोगों के बीच घूम रहे हैं वो कितना सही है? देखिए आकाश, व्यक्तिगत तौर पे मेरी जो राय है, मैं यही कहूँगा कि निश्चित तौर पर यह बहुत ही घबराने और डराने वाली बात है। और इसके पीछे जहाँ तक मेरी समझ है, केवल जो आम नेता हैं चुनाव की खातिर भीड़ लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वही दोषी नहीं है। अब पीछे थोड़ा सा जाइएगा तो देखिएगा कि जो विपक्ष है इसने विरोध किया था, लगातार विरोध किया था कि चुनाव जो है अभी कोरोना काल में बिहार में कराया नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रीट भी दायर की गई थी। लेकिन चौंकाने वाली आश्चर्यजनक बात यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ न्यायपालिका से जो लोगों की आस रहती है, इस आस में लोगों को निराशा हुई, क्योंकि न्यायपालिका वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि नहीं साहब, कोरोना है लेकिन बिहार में चुनाव जो तय तिथियां हैं उसी पर कराई जाएंगी। अब ये समझ से परे की बात है कि जब पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर के, पूरे जिले भर के अधिकतर जो कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, वे सब कुछ ऑनलाइन चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर हर जो न्यायाधीश हैं, न्यायालय से जुड़े जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोगों में आम लोगों की तरह ही दहशत है और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज कोर्ट करीब पिछले 4 माह से लगातार बंद हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट बंद है, कई लोगों के जो मामले हैं, मुकदमे हैं, वो सब लंबित हैं, केवल तारीख पड़ रही है। खासकर जो सिविल तरह के मामले हैं उसमें लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोग आस लगाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में जो सिविल मुकदमे होते हैं वैसे ही काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और पीछे से ये जो 5.5 माह से कोरोना काल आ गया है, इसको लेकर तो और अब जब कोर्ट बंद हो गए हैं तो लोगों को और परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, न्याय नहीं मिल पा रहे हैं सिविल मामलों में। अब ऐसे में जब चुनाव की सहमति और अनुमति कोर्ट द्वारा दे दी जाती है तो ये बिल्कुल समझ से परे की बात है। और आपको बताऊं कि जो नेता लोग जो होते हैं उनकी तो ये चुनाव के समय में, जैसा मेरा पिछले करीब 2 दशकों से मेरा अनुभव रहा है, मैंने काफ़ी करीब से देखा है। और यह एक आम बात है कि जब भी चुनाव आती है तो नेता लोग भीड़ ही लगाएंगे। बगैर भीड़ लगाए कोई नेता अपना प्रचार नहीं कर सकता, चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, अपने जो एजेंडे हैं यह भी जनता को नहीं बता सकता। तो लाजमी है कि चुनाव होगा और जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, वे तो भीड़ लगाएंगे ही, क्योंकि इस भीड़ लगाने से ही उनकी मन की मुरादें पूरी होने वाली हैं। अब इसमें जो है कि सजग होने की, आज हमारे देश में करीब 5.5 माह हो गए हैं कोरोना को लेकर, कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, दवाइयों की बात हो रही है, शुरुआत में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जांच की प्रक्रिया कई तरह से लाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच जनता को करीब 5.5 माह के अंतराल में भी जिस तरह से जागरूक करना चाहिए था इस बीमारी के प्रति, इसको बचाव को लेकर, उसमें कोई भी, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कारगर साबित नहीं हुई है। सही कह रहे हैं, ये जो जागरूकता है ना, ये बिल्कुल नहीं आई हुई है। और ये बिल्कुल सही है कि इसको लेकर ना ही सरकार सजग है, ना ही नेता सजग हैं। और प्रशासन सख्त से सख्त निर्देश निकालती है उस जनता के लिए जो पैसे के लिए इस कोरोना काल में मोहताज हो गई।
अब से कि आपको याद होगा कि अभी नेता आए हुए थे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनका स्वास्थ्य का पूरे बिहार पे एक वर्चस्व होना चाहिए और उनको नियम कानून बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा धजिया उड़ाया था और उसके गवाह खुद डीएम बने थे, ठीक है। और शायद उसी का नतीजा है कि आज डीएम कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। तो ऐसे में ये सारे जो नियम बनाए जाते हैं ये आम पब्लिक के लिए है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं FIR हुआ, मंत्री पे हुआ, डीएम खुद पे किए, या फिर बाकी जो वहाँ विधायक थे, कई तो विधायक वहाँ थे जो सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, बहुत सारे किट ऐसे पहनते हैं जिसके चलते वायरस आसपास नहीं पहुँचे, लेकिन आम जनता तो परेशान है, उसके पास कोई भी किट नहीं है, लेकिन वो वहाँ चली जाएगी तो उसको नेम्ड कर दिया गया। अगर आम जनता भीड़ लगाती है तो नेम्ड कर दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है, लाठी डंडा चलाए जाते हैं, फाइन लिए जाते हैं। ये नेताओं पर लागू क्यों नहीं होता है? और ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय सब कुछ माफ़ है नेताओं के लिए, आम जनता ही परेशान रहेगी क्या? बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार के जो नियम कानून बनाए गए और उनके अनुपालन की बात कही गई और इसके उल्लंघन पर जिस तरह से जनता पे चार्ज लगाए जा रहे हैं, कहीं चालान कटा जा रहा है तो कहीं किसी पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें आई। तो एक तरह से ये बिल्कुल जो कुछ भी ये सरकार कर रही है यह एक तालिबानी फैसला है। सरकार को चाहिए था कि वह हर एक जनता को इसके बचाव के प्रति जागरूक करे। अगर जनता में जागरूकता आ जाए, पहली बात यह है कि कोरोना में कम से कम एक आदमी को दूसरे आदमी के बीच जो है 6 फीट की दूरी बनी रहनी चाहिए, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है और सामाजिक दूरी जो है वही 6 फीट वाली उसका पालन करना है। लेकिन जब चुनाव का मौसम है, चुनाव का दौर है, नेता तो जनता को लुभाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनकी इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ खुद अपने साथ लेकर चले, क्योंकि यह एक मनोवृत्ति है लोगों की भी कि जिसके साथ मास नज़र आता है लोग समझते हैं कि यही जीत रहा है और उसी को वो वोट देते हैं। तो चुनाव में अगर कोई कैंडिडेट है अपने चुनाव प्रचार के लिए निकलता है तो वह पहले से भी, यह अलग बात है कि बहुत सारे लोग पहले से भी ये चर्चा रही है कि पैसे देकर लोगों को खरीद लिया जाता है, रैलियां जो होती है या नेताजी का जो जनसंपर्क अभियान चलता है उसमें पैसे देकर या किसी भी दूसरे लालच को देकर अपने साथ लेकर चला जाता है। तो लाजमी है कि वही सब कुछ इस बार भी हो रहा है, जबकि नेताजी को खुद इसका ख्याल रखना चाहिए कि वे इसके शिकार हो सकते हैं कोरोना के, और बाकी लोगों को भी कर सकते हैं। तो इसमें सारी नेतागिरी उनकी धरी की धरी रह जाएगी, बीमारी से मौत हो जाए। अभी आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला होगा, बहुत ही हालिया बात है कि एक जो है बेगूसराय के एक जो नेता थे वे निकले हुए थे चुनाव टिकट पाने के लिए, रांची गए हुए थे और रास्ते में लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह तो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पर यह बताया कि नेताजी चुनाव प्रचार में अपने लिए निकल रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं अगर वो खुद भी संक्रमित हो जाते हैं तो उनकी सारी की सारी जो वर्षों से तमन्ना रही है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, विधायक बनने की, जनप्रतिनिधि बनने की, सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरी यही अपील रहेगी व्यक्तिगत तौर पर सभी से, चाहे वह जनता हो या कोई नेता हो, क्योंकि सबको पालन करना है, सबको इस बीमारी से बचना है। बीमारी किसी को भी नहीं पहचानती कि आप नेता हैं, आप जनता हैं, आप गरीब हैं, आप धनी हैं, आप अधिकारी हैं या आप कोई अपराधी हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं जो जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है, और वो ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आर्थिक रूप से संपन्न होता है, व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि वो सारी सुख सुविधाओं में रहता है, पौष्टिक आहार लेता है, अंदर से मजबूत होता है। लेकिन जिन लोगों के पास वो नेता जाते हैं जनसंपर्क के लिए, क्या वो कमज़ोर नहीं है, क्या वो बीमारियों से ग्रसित नहीं है? ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना के जो थीम है वो कमज़ोर और बीमार लोगों पर ज़्यादा ही असर करते हैं। और नेता खुद अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो गरीब मजदूर जिनके पास जाकर अपने वोट के लिए ये अपील करते हैं, अगर वो ग्रसित हो जाएं तो ना ही उन्हें इलाज मिलेगा, ना ही सही ट्रीटमेंट मिलेगा, और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भयावह हो जाएगी। तो एक तरह से कहें तो ये कहे कि ये जो नेता जो जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव के नाम पर लोगों के पास जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, ये कोरोना बम का काम कर रहे हैं।
तो हमें उनसे बचना पड़ेगा। और जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव के साथ, ये 100% सही है कि ये जो नेता हैं ये सिर्फ राज की नीति करते हैं। आप पे राज करेंगे, उसी की नीति करेंगे, आप भाड़ में जाए उसके बाद, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जीता जागता प्रमाण ये है कि इस कोरोना काल जैसी महामारी में, वैश्विक महामारी में भी चुनाव कराया जा रहा है और इसमें सारे नेता सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको राज करना है। उनको लगता है कि अगर हम समय के बाद चुनाव कराएंगे तो सत्ता हाथ में नहीं रहेगी, राष्ट्रपति शासन में जो चुनाव होगा तो उनके जो सत्ता है वो फिसल सकती है। इसलिए लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करके इस चुनाव को कोरोना काल में कराया जा रहा है और इसी के चलते लोग परेशान हैं। अभिषेक जी से लास्ट बात हमें सिर्फ इतना पूछना चाहेंगे कि ये राज की नीति क्या जानलेवा है? बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, नेता से भी अपील किया और जनता से भी अपील किया। मैं यही कहूँगा कि चुनाव तो अब होना तय है, इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है और नेता निकलेंगे भी जनता को लुभाने के लिए, चूँकि उनको तो राज करना है, राजनीति करनी है। सजग जनता को ही, जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको ही सजग रहना पड़ेगा, सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वे खुद को खोएंगे, अपने परिवार को तबाह करेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल 100%। हमें भी आपसे यह कि हम भी यही अपील करते हैं आपसे कि आप भी इनसे दूरी बना के रहें। ये जो नेता के रूप में कोरोना बम आपके पास जा रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आम जनता परेशान होगी। तो हमारी ये अपील है कि जब भी कोई नेता आपके पास जाए तो उनसे आप एक डिस्टेंसिंग बना के रहें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और इस बार अपने चुनाव का जो सही हक है उसे अदा करें, उसे ही वोट दें जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, चुनावी कुकुरमुत्ते की तरह जन्म नहीं लेता है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव के साथ, आकाश न्यूज़।